आज जो है ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले आप लोग अब मदद करने जा रहे हैं लोगों को। इस मदद को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। मदद गरीबों तक पहुंचानी है, लोगों तक पहुंचानी है। ये धन पैसे कहाँ से इकट्ठे? आसमां के नीचे है बड़ा संसार निराला। अच्छा, खुला आसमां के पीछे है बड़ा संसार निराला। कुछ लोग करते हैं सफ़ेद, बाकी कर रहे हैं काला। इस कालापन को खत्म करें। संस्था के पीछे काला बाजारी होती है, उसको आप एक तरीके से कहा जाए कि अभी निशाना बना रहे हैं कि काला बाजारी नहीं होती। सरकारी कुछ ऐसी जो मदद होती है जो कि संस्था के द्वारा आती है, लोगों तक पहुंचती है, वो जो है पूरी पारदर्शिता से पहुंच सकेगी। बिल्कुल। भाई साहब, जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा मोतीपुर में हो और यहाँ पर ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर तमाम जो है आगंतुक लोग आए हुए हैं, तमाम जो है कि अतिथि लोग आए हुए हैं और ये लोग जो है कि आज उद्घाटन कर रहे हैं और सामाजिक जो है सेवा को यह ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी जो है सामाजिक सेवा में भागीदारी लेगी। इस वजह से जो है कि आज उद्घाटन किया गया है। हम जानकारी लेंगे, सर हैं हमारे साथ, इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर इस्लाम जी ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी जी का मतलब है इंसान, मानवता, हर छोटी छोटी बातों पे, जैसे किसी गरीब का समस्या हो, किसी मजलूम का समस्या हो, कोई बीमार हो, मतलब हर इंसान के तौर और तरीके को अपने लग करके उसमें शामिल होकर उस समस्या को हल कराया जाए, उस उद्देश्य से ये ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी का आज उद्घाटन हो रहा है। अच्छा, ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आज नई अभी लोगों के बीच में जा रही है, तो मतलब यह किस किस तरीके का जो है कार्य करेगी, कुछ तो जानकारी आप हर सामाजिक काम ये सोसाइटी करेगी। सारा जितना ज़िंदगी में दुख सुख, उतार चढ़ाव, अमीरी गरीबी, ये जो जितना भी है ज़िंदगी से ताल्लुक़, ये सारा काम ये वेलफेयर सोसाइटी उस काम को करेगी। हालांकि ये बहुत कठिन काम है, लेकिन इरादा जब पक्का है तो कोई कठिन काम नहीं है, ये आसान हो जाएगा। हमारे साथ ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं सर। सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि नए जो है अपना संस्था का आज उद्घाटन कर रहे हैं और इतने सारे आपके मेहमान आए हुए हैं और इनकी आप सेवा खातिरदारी कर रहे हैं और उसके बाद से जो है कि सामाजिक कार्यों में आज से जो है कि एक अहम कदम बढ़ाने जा रहे हैं आप। जी सर, बिल्कुल सही। धन्यवाद आपको इस बात को जानने के लिए। सर, ये सबसे पहली बात, मैं अपने ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले पहले मैं ये लोगों के संदेश देना चाहूँगा कि खुला आसमां के नीचे है बड़ा संसार निराला। अच्छा, खुला आसमां के पीछे है बड़ा संसार निराला। कुछ लोग करते हैं सफ़ेद, बाकी कर रहे हैं काला। इस कालापन को ख़त्म करना है। यानी कि जो संस्था के पीछे काला बाजारी होती है, उसको आप एक तरीके से कहा जाए कि अभी निशाना बना रहे हैं कि काला बाजारी नहीं होगी। संस्था के पीछे हो चाहे समाज के लगभग हर क्षेत्र में ऐसा देखा जा रहा है कि बिचौलिए, दलाल, इस तरह से कुछ ऐसे होते हैं कि चाहे संस्था के द्वारा हो चाहे सरकार के द्वारा हो, जो भी योजनाएं आती हैं वो दलालों के बीच में हजम हो जाती है, जनता तक पहुँच नहीं पाती है। ठीक है, तो क्या आपका ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी को माना जाए कि जो सरकारी कुछ ऐसी जो मदद होती है जो कि संस्था के द्वारा आती है, लोगों तक पहुंचती है, वो जो है पूरी पारदर्शिता से पहुंच सकेगी? बिल्कुल। पारदर्शिता इतनी होगी जितना आईना होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ समाज के गरीब, मजलूम या ज़रूरतमंद लोगों को उनके दरवाजे पर चल करके वह सुविधा ये सोसाइटी पहुंचाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अभी कितने मेंबर हैं इसमें, कौन कौन से जो है कि जी, हमारे इस वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रबंध कारणीय समिति में कुल 13 मेंबर हैं। अच्छा, अभी और 13 मेंबर जो भी है वो समझिए कि हर एक मेंबर जो है हज़ारों दलालों भारी पड़ेगा। हर एक मेंबर हज़ारों दलालों भारी पड़ेगा, एक दो पर नहीं, हज़ारों पर। और बहुत ईमानदारी के साथ हमारे इस सोसाइटी के लोग अपना काम कर रहे हैं और करेंगे और आप लोगों की दुआओं का कहीं से इफ बट नहीं आने वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं। इफ बट तो इस सोसाइटी का डिक्शनरी में है ही नहीं। इफ बट नहीं है, काम जो होना है वो होगा। जी सर, जो है आप यहाँ पे आए हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आप लोग आए हुए हैं,
कैसा लग रहा है कि आज जो है इस सोसाइटी का उद्घाटन हो रहा है और सामाजिक जो है कार्यों में आगे बढ़ते बहुत नजर आ अच्छा रहे लग रहा है और ये सब कार्यक्रम होना चाहिए। जिंदगी वेलफेयर सोसाइटी अगर कहा जाए एक्चुअली में इसका जो उद्देश्य है हैं? वो जो समाज में पिछड़ापन है, जी। चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो या जो समाज में कुरीतियाँ हैं जी। उनको दूर करने के लिए जी। इस सोसाइटी का गठन हुआ है। और जीवन कैसे बेहतर हो सकता है उसके लिए ये सोसाइटी का गठन हुआ है और बेहतर बनाने के लिए यह सोसाइटी काम करेगी। उसमें कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच जात धर्म मजहब पंथ का कोई मसला नहीं है। सारे समाज को जोड़कर एक साथ लेके आगे बढ़ने का काम इंशाअल्लाह जिंदगी वेलफेयर सोसाइटी करेगी। उसी उद्देश्य से इन लोगों ने बनाया है और बनने से पहले बहुत ही ईमानदारी के साथ इस सोसाइटी के जो ओहदेदान हैं, जो पदाधिकारी हैं, चाहे अध्यक्ष हों, चाहे प्रबंधक लतीफ़ भाई हों, मुन्ना भाई हों या जो भी सदस्य लोग हैं, बहुत ईमानदारी से सबसे मशवरा करके और इस सोसाइटी का गठन उन्होंने किया है। और यह सोसाइटी बहुत आगे जाएगी और कोई भी सोसाइटी चलाने के लिए नेक नियति के साथ आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है। बिना आर्थिक ताकत से कोई भी सोसाइटी, कोई भी संस्था अपने उस नियत को, अपने उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएगी जिसको यह सोसाइटी सोच के चल रही है। इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस सोसाइटी को अच्छे से अच्छे तरीके से मदद करके और आगे बढ़ाने का काम हम सभी लोग इंशाल्लाह करेंगे। हाँ, और सब लोग साथ मिलके इस सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे और इस क्षेत्र में ही नहीं, और हम तो ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे ज़िले में यह सोसाइटी अपनी अच्छा काम करे, आगे बढ़े और कहीं भी कोई समस्या आ रहा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और सबकी समस्याओं का निदान कराए। लगातार जो है कि समाज सेवा में आप भागीदारी निभाते नज़र आते हैं। हर मंचों से देखा जाता है, हमेशा देखा जाता है कि सामाजिक उत्थान के लिए आप लगातार लगे रहते हैं। लेकिन आज जो है ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले आप लोग अब मदद करने जा रहे हैं लोगों को। इस मदद को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। मदद गरीबों तक पहुंचानी है, लोगों तक पहुंचानी है। ये धन पैसे कहाँ से इकट्ठा होंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी के जितने हमारे मेंबर हैं, बहुत ही समझ लीजिए एक संस्था के लिए एकदम अपना दिलो जान लगा दिए हैं। जहां भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, किसी भी हमारे मेंबर से हमको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यहाँ इस तरह का कार्यक्रम है, वो लोग खुद जो है इतना सहयोग कर रहे हैं जिससे मनोबल और ऊँचा हो रहा है। हम लोग ज़िले पर जिससे भी मिले, जैसे हमारे गार्जियन, अभिभावक व सियासी सलाहकार आले जनाब असगर अली साहब हैं, डॉक्टर इस्लाम साहब हैं, हाफिज़ नासिर साहब हैं, जब इन लोगों से मुलाकात हुई तो इन लोगों ने वह ऊर्जा भरी कि आगे कुछ दिखा नहीं। और एक बैक हम लोगों ने 1 साल से कंटिन्यू मेहनत करके इस संस्था को खड़ा किया है। आने वाले वक्त में भी हम लोग जितना भी हो सकेगा सोसाइटी के लिए ताकत झोंकते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। यानी कि मदद जो है बढ़ चढ़ के होने वाला है और कुशीनगर जनपद सहित अन्य जनपदों में भी ये पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ये सोसाइटी पूरा काम करेगी। ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कहीं भी हम काम कर सकते हैं जिसमें कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, लोग आपके संस्था से जुड़ना चाहते हों, कैसे आवेदन करें, कैसे जुड़ें आपके संस्था? जैसे संस्था के लिए हमारी ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी की एक रसीद बनी हुई है, उस रसीद के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। उसका जो भी बायोडाटा है आपको दे दिया जाएगा। अध्यक्ष जी हैं, जितने भी सदस्य हैं, सबके पास रसीद हैं। अपने इच्छा से सबसे मिल करके सदस्यता शुल्क जमा कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। अच्छा, यानी कि सदस्य लोग बन सकते हैं और नेक कार्यों में भागीदारी भी ले सकते हैं। एकदम भागीदारी ले सकते हैं, हर हाल में ले सकते हैं। सर, लास्ट आपसे सवाल, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसे हैं लेकिन लोग मदद नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को पैसे रहते हुए अपना सब कुछ छोड़ के यहीं चले जाते हैं। लोग मदद में आगे नहीं बढ़ाते हैं। कोई उनके सामने मरता रहता है फिर भी लोग मदद के लिए आगे नहीं आते। उन लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर, ऐसे लोगों से के कानों में मैं तो यह संदेश दूंगा, जैसे लोग कहा गया कि धन यदि गया तो गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गया तो कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुष्य का सब कुछ ही लुट जाता है। ठीक है, इसका संज्ञान हम अपने सोसाइटी के माध्यम से आम जन तक पहुंचाएंगे और जब
वो लोग जान जाएंगे। जो बता रहे हैं जिनके पास पैसा है वो लोग देना नहीं चाहते हैं, जो सहयोग नहीं करना चाहते हैं, जो खर्च नहीं करना चाहते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कंप्लीट जो है रीज़न यह होता है, उनके अंदर सही तालीम का अभाव है। ठीक, जिसके पास तालीम का मतलब जो शिक्षा से है। अगर शिक्षा वो कुछ पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन पढ़ना लिखना दूसरी बात है और शिक्षित होना दूसरी बात है। शिक्षा होने के साथ साथ समाज की ज़रूरतों को समझें, ठीक है, अपनी ज़रूरत समझें। एक कहावत है ना कि फूल कांटों में पलट कर अगर जो खिले तो इन बहारों की कोई ज़रूरत नहीं, और आदमी दर्द लेकर जो चलता फिरे तो फिर सहारे की कोई ज़रूरत नहीं। तो बिना सहारे का कोई काम नहीं होता है, लोगों से सहारा लेना ही पड़ेगा, और लोग ले रहे हैं। अभी तो बिना अपना पैगाम पहुंचाए लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग जो सहयोग दे रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी सोसाइटी पूरे उत्तर प्रदेश में, जो इसका कार्य क्षेत्र है पूरा उत्तर प्रदेश है, ये सामाजिक कार्य के लिए पूरी तरह से समर्पित है, एकदम 100%। जी, तो आपने सुना कि जो है ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी तमाम जो है कि यहाँ पे दिग्गज लोग आए हुए हैं और इस उद्घाटन समारोह में जो है शिरकत कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है कि पूरा समय दे रहे हैं। और ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी समझिए कि एक तरीके का जो है कुशीनगर से आगाज़ हो चुका है, और कुशीनगर से पूरे उत्तर प्रदेश में जो है कि गरीबों तक मदद पहुंचने वाला है। बाकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, इस नंबर पर अगर जो आप जुड़ना चाहते हैं ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी से तो आप संपर्क कर सकते हैं। संस्था के अन्य जो है सदस्यों से आप बात कर सकते हैं कि कैसे जुड़ा जाए और कैसे क्या कार्य होंगे ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी के बारे में क्या जानकारी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।